और सवाल अब यह है कि बिहार की सियासत से ही एसआईआर का मुद्दा यहाँ पर निकला और अब 12 राज्यों में जो है एसआईआर होने जा रहा है। स्वागत करते हैं सर आप इसका। आप अगर याद कीजिएगा, हम्म। बिहार में जब एसआईआर शुरू हो रहा था तो 27 जून को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एसआईआर को लेकर, तो उस समय भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही उन्होंने कहा हम्म। कि एसआईआर हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, लेकिन एसआईआर हड़बड़ी में ना हो कि गड़बड़ी सामने आ जाए। हम्म। हमारी पार्टी का शुरू से मत रहा कि एसआईआर से कोई गुरेज नहीं, लेकिन एसआईआर का जो तरीका अपनाया गया, जिस हड़बड़ी में जिस तरह आनंद फानंद में किया गया, जिस तरह गड़बड़ियां सामने आ रही थी, जिसे जो समय था, खेती बाड़ी बाढ़ का समय था, रोपनी ओपनी का समय था, जो परेशानी दिख रही थी, उसको लेकर हम लोग विरोध करते रहे और कई गड़बड़ियां देखी। और अंतिम में भी, फाइनल के बाद भी आप गड़बड़ी अब बताते हैं इसमें कहाँ क्या क्या हुआ। जैसे देखिए, ज्ञानेश कुमार का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, पहले का भी कई बार जो हम देखे थे उस समय जब बिहार चल रहा था, उनका जो एटीट्यूड था और जो जिस तरह वो व्यवहार करते थे, जैसे लगता है कई भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता उनके लिए बैटिंग करते हैं, जो उनके बीच का जो गठजोड़ दिखता था, वो दिखता रहा है, वह उनकी साख को ताक पर रखने का काम करता है और उनकी विश्वसनीयता दिनों दिन गिरते जा रही है। पहली बात, उन्होंने कहा था कि जब एसआईआर शुरू होगा तो बीएलओ प्रत्येक घर जाएंगे और फॉर्म उनको दो लेके जाएंगे, एक देंगे और एक लेंगे, जो कि बिहार में नहीं हुआ। और कोई कहता है तो 10% भी ऐसा नहीं हुआ होगा, तो हो सकता है अपवाद में कहीं दो चार बूथ पे हो गया। और दूसरी बात, जब खुद मैं हम लोग यहाँ से हैं, हम लोग खुद उसके अपने व्यक्तिगत रूप से जो प्रक्रिया में हम लोग देखे, हमने खुद बीएलओ से बात किया कि आप हमारा यहाँ बोला कि नहीं हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी शुरू में नहीं लिया लोग। उसके बाद आपने कई जगह देखा होगा कि लोग बैठ बैठ कर एक जगह फॉर्म भर रहे हैं, अपलोड, मतलब जब दबाव बनने लगा इतना कम समय में नहीं हो पाएगा आपका, तो यह उस अपने कमजोरी को छुपाने के लिए यह दबाव देने लगा इनको, जो यारो थे या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी थे, कि आप जल्दी से अपलोड करो, और ये झूठे आंकड़ा पेश करने लगे, इतना प्रतिशत हो गया, इतना प्रतिशत हुआ। ये जो कई सारे फर्जीवाड़े सामने आने लगे थे उसी दौरान, तो उस समय सवाल उठा था। और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार में जो आप जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, उसमें से डॉक्यूमेंट्स कई परिवारों के पास नहीं मिलेंगे। आधार कार्ड को हम लोग जो अनुरोध कर रहे थे, और जो रवैया हट धर्मिता थी चुनाव आयोग को, जो मानने को तैयार नहीं था, बाद में कोर्ट के फटकार के बाद आधार कार्ड को जोड़ा गया। और आज भी जो 12 आज जो जारी हुआ उसमें 12 डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, तो ये एक है कि आधार कार्ड को रखा गया, अच्छी बात है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक आसाम को छोड़ा गया। अब उसके जो भी हवाला दे रहे हैं आयुक्त महोदय, लेकिन एक सवालिया निशान उन पर लग रहा है। एसआईआर बिहार का जो आप बोले कि मुद्दा खत्म हो गया है, अगर बिहार में उतनी मजबूती से हम लोग नहीं लड़े होते तो ये बहुत ब्लंडर करने जा रहे थे, और उस दबाव में आए तो ब्लंडर कम हुआ। हम बता रहे हैं आज भी गड़बड़ी है, आज भी आपको कई नाम ऐसे मिलेंगे जो मैं आपसे अगला सवाल यही कहने वाला था कि अब आगे आने वाले समय में ठीकरा तो नहीं फोड़ा जाएगा? नहीं सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ जिनके आज भी 2 जगह नाम है और एक ही पते पे 2 नाम है, कई के एड्रेस का पता नहीं है। तो यह जो कमियां हैं, वो पूरी तरह जो एसआईआर का जो दावा था वो सफल नहीं रहा। एसआईआर बिहार में सफल नहीं हुआ। अब मामला यह है कि चुनाव नजदीक आए तो एसआईआर के साथ साथ कई जो जरूरी पैरेलल मुद्दे हो जाते हैं, जो बिहार के विकास से जुड़े मुद्दे हो जाते हैं, वह मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो बिहार के जो रोजगार, गरीबी, पलायन, यह मुद्दे के ज्यादा चर्चा में है, लेकिन एसआईआर खत्म हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुद्दे कोई प्रधान, लेकिन बात यह है, क्या इंडिया गठबंधन के घटक दलों की अगर बात करते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में 2 नवंबर को विशाल रैली होने जा रही है, क्या एकजुटता यहाँ पर दिखाएंगे सभी? ममता जी के साथ खड़े हैं सभी घटक दल, क्योंकि वो इसका विरोध कर रही है। देखिए एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, एसआईआर के जो लेकर जो आप जो उस समय सूत्रों से जो खबरें वायरल होती रहती थी, और भाजपा के नेता जो सबसे ज्यादा उस समय घुसपैठियों के मुद्दे को कर रहे थे, घुसपैठियों को बाहर करना है, तो जो एक धार्मिक ध्रुवीकरण करके और जो एक धर्म को लक्ष्य बनाया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था, तो इस के बाद जब हम लोग आंकड़े मांगे
कि आपको कितने घुसपैठी मिले, तो कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ। और कई पत्रकार जब सवाल किए चुनाव आयुक्त से, तो उन्होंने गोल मोल सवाल जवाब दिया। तो पहले तो इन्हें बताना चाहिए कि सूत्र कौन जारी किया था, और भाजपा के नेता किस मुंह से कह रहे थे कि जो आधार कार्ड दिखा रहे थे कि यहाँ 100% ज्यादा है, यहाँ ज्यादा, मतलब जो भी मन में आ रहा था वो फेंक रहे थे, और एक तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बना रहे थे। एफआईआर के बाद एक बड़ा काम अगर कुछ हुआ है तो वह यह हुआ है कि भाजपा के घुसपैठी का जो राजनीति कर रहे थे, जो नफरत बोने का काम कर रहे थे, वह उन पे मुंह पे ताला लग गया। अब भाजपा के नेता अमित शाह, मोदी आते हैं, घुसपैठ की बात नहीं करते हैं। आपका सवाल है कि बंगाल में क्या होगा, तो अभी आज घोषणा हुआ है, बिहार में चुनाव चल रहा है, लेकिन अगर थोड़ी जो स्थिति बनेगी वो आपको सामने प्रस्तुत हो जाएगा, दिखेगा। चलिए, वक्त रहते तस्वीर साफ होगी। कल विपुल जी, ठीक है विपुल जी, मैं आपका रुख करूंगा एक आखिरी सवाल, और